क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको दूर से देख रहा है, लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं वहां कोई नहीं होता? शायद ये आपका वहम हो, लेकिन अगर वो साया आपका नाम लेकर पुकारे तो गांव के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो केवल उन्हीं को बुलाती है जिनकी किस्मत में उसमें कदम रखना लिखा है, और फिर वो वापस कभी नहीं लौटते। रवि शहर से आया एक युवा फोटोग्राफर अपने कैमरे में उस हवेली की तस्वीर कैद करना चाहता था। गांव के लोग उसे रोकते रहे, बेटा वहां मत जाना, वो हवेली नाम पुकारती है। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, नाम पुकारती है और अगर पुकारे तो क्या? बूढ़ा रामलाल कांपती आवाज में बोला, अगर वो तुम्हारा नाम पुकार ले तो समझो तुम्हारा समय आ गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की टूटी खिड़की से जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, रवि। रवि ने ठिठक कर पीछे देखा, पर वहां बस सुनसान रास्ता था। रवि ने उस फुसफुसाहट को नजरअंदाज किया। उसने कैमरा उठाया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। गांव की गलियों से होते हुए वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया, जहां पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं। हवेली सामने थी, टूटी हुई दीवारें, उखड़ी हुई पेंट और खिड़कियों में अंधेरा। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने इंतजार में उसे छोड़ रखा हो। रवि ने कदम अंदर रखा। अंदर की हवा बासी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी महक थी, जैसे पुराने फूलों और धूल का मिश्रण। वो कमरे दर कमरे तस्वीरें खींचने लगा, लेकिन फिर ऊपर की मंजिल से लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? रवि ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा गलियारा और अंत में एक दरवाजा आधा खुला। रवि धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के अंदर झांका तो कमरा लगभग खाली था। बस कोने में एक पुराना आईना पड़ा था। वो आईना धूल से ढका था, लेकिन उसमें हल्की सी धुंधली छवि दिख रही थी। रवि ने पास जाकर धूल साफ की और ठिठक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा था। वो चेहरा पीला, खोखली आंखों वाला और होठों पर धीमी मुस्कान। अचानक आईने के अंदर की आकृति ने होंठ हिलाए। रवि, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने फिर आईने में देखा, वो चेहरा गायब था, पर अब आईने पर धुंध में लिखे शब्द थे, तुम आ गए। रवि ने तुरंत कैमरा उठाया और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। नीचे से फिर कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भारी भरकम इंसान धीरे धीरे चढ़ रहा हो। रवि पीछे हटा। गलियारे में अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर वही फुसफुसाहट, नीचे आओ। रवि ने हिम्मत जुटाई
और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ियों का निचला हिस्सा धुंध में गायब होने लगा। वो भागा, लेकिन हर तरफ बस अंधेरा फैलने लगा। अचानक उसने देखा हवेली के बाहर जाने वाला दरवाजा खुला है। वो दौड़ते हुए बाहर निकला और खुद को उसी जगह खड़ा पाया जहां से वो पहली बार हवेली में दाखिल हुआ था, जैसे वो कभी अंदर गया ही न हो। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। उसने बाहर से हवेली की एक तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में हवेली दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ धुंध और उसमें खड़ा एक साया। उसने तस्वीर झूम की और देखा वो साया उसी की तरह खड़ा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह काला। रवि ने कैमरा नीचे किया और सामने देखा हवेली के दरवाजे पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और रुककर बोली, तुम्हारा इंतजार था रवि। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी और गीली महसूस होने लगी, जैसे पानी में खड़ा हो। उसने नीचे देखा, उसके पैरों के पास खून बह रहा था। वो घबराकर भागा, लेकिन गांव का रास्ता गायब हो चुका था। सिर्फ हवेली और चारों तरफ अंधेरा। उस सफेद कपड़ों वाली औरत ने फिर कहा, तुम्हारा नाम मैंने पुकारा था, अब तुम मेरे हो। रवि ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? औरत की आंखें काली हो गईं। जिसका नाम हवेली पुकार ले, वो कभी लौट नहीं पाता। रवि ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और पीछे की ओर भागने लगा। हवेली के पीछे एक टूटा हुआ बाग था, जिसमें सूखे पेड़ और टूटी बेंच पड़ी थी। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ उसका नाम पुकार रहे हों, रवि, रवि, रवि। वो अपने कान बंद कर भागा, लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। अचानक एक पेड़ की डाल पर लटका पुराना झूला अपने आप हिलने लगा और उस पर बैठा एक बच्चा बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। उस बच्चे की आंखों में बस सफेदी थी, कोई पुतली नहीं। रवि ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी। अंधेरे में बस बच्चे की धीमी हंसी गूंज रही थी। वो भागते हुए फिर हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया। अंदर आते ही सब कुछ बदल चुका था। हवेली अब पहले से नई दिख रही थी। दीवारें साफ, फर्श चमक रहा था और मोमबत्तियों की रोशनी में लोग नाच रहे थे, पर उनके चेहरे धुंध में छिपे हुए थे। कोई उसे बीच में खींच लाया और कान में फुसफुसाया, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। रवि ने खुद को छुड़ाया और बाहर भागा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो फिर उसी आईने वाले कमरे में आ गया। आईने में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे बदलने लगा। चेहरे पर पीली रंगत, काली आंखें और होंठों पर वही मुस्कान जो उसने पहले देखी थी। आईने के भीतर से उसका दूसरा रूप बोला, तुम अब मैं हो और मैं तुम। आईने की सतह से ठंडा हाथ बाहर आया और रवि को खींचकर
अंदर ले गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के सामने जमा थे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस आईने के अंदर रवि खड़ा था। उसकी आंखें खाली और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो किसी का नाम पुकार रहा हो। गांव के बूढ़े ने धीमे से कहा, एक और हवेली का हो गया। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है हवेली आपका नाम पुकारे।